मनोविज्ञान मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राणी। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक प्रक्रियाओं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल्हेम वुंट। बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। बुद्धि को सीखने और समझने की योग्यता किसने बताया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सफोर्ड। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गार्डन। बुद्धि का चित्तप्रिय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक आयु भागा शारीरिक आयु गुने 100। भारत में बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस.एम. मोहसिन। बुद्धि परीक्षण में किस प्रकार में मौखिक परीक्षा होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाब्दिक। बुद्धि के कितने प्रकार गार्डन ने बताए हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 8 प्रकार। अल्फ्रेड बिने किस समय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धि। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की योग्यताओं का जानना। बुद्धि के किस सिद्धांत में 7 मानसिक योग्यताएं शामिल हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। मनोविज्ञान किस कारकों का अध्ययन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक। बुद्धिमान व्यक्ति किससे अनुकूलित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण। बुद्धि लब्धि का संप्रयन किसने विकसित किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्टर्न। बुद्धि लब्धि का
संबंध किससे होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से दोनों में। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। सृजनात्मक किससे संबंधित होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई वस्तु का निर्माण। सांवेगिक बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग प्रबंधन। व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता किसमें मापी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कला में। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र। भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयास किसने किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C.H. राइस। सांवेगिक बुद्धि को पहली बार किसने परिभाषित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलाबे और मेयर ने। बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी चयन में। बुद्धि मापन के किस प्रकार में साक्षर व्यक्ति ही परीक्षा दे सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक। मानसिक आयु किसका मापदंड है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक योग्यता का। बुद्धि की किस प्रकार की परीक्षा में भाषा का उपयोग नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक। कौन सा सिद्धांत बुद्धि को एक योग्यता मानता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के मापन का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को जानना। बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। सांवेगिक बुद्धि किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग प्रबंधन से। बुद्धि किस प्रकार का गुण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रयास किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ने। बुद्धि किससे निर्धारित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों। सांवेगिक बुद्धि को
किस प्रकार की बुद्धि कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। आत्म संप्रदाय का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं के विचार। आत्मा के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्म संप्रदाय। आत्म सम्मान किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म मूल्यांकन। आत्म समानता का क्या है, क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को योग्यता। आत्म नियम किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। संस्कृत और आत्म का संबंध किससे होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन शैली से। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन से। व्यक्तित्व में कौन से गुण सम्मिलित होते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक और मानसिक। सत्व गुण किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन से। रजस गुण में क्या सम्मिलित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या। तमस गुण का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलस्य। शेल्डन ने मानव को कितने प्रकार की शारीरिक बनावट में विभाजित किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शर्मिला। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय की कमी। टाइप बी व्यक्ति किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आराम। टाइप सी व्यक्तित्व में कौन सा रोग संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर। ओलपोर्ट ने कितने प्रकार के विशेषकों को वर्णन किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के, 3 प्रकार के। प्रमुख विशेषक किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य व्यवहार। सिगमंड फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोगतिक उपागम। मनोगतिक
उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक द्वंद के। आत्मधारण का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म मूल्यांकन। आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक योग्यता से। आत्म साक्षमता की प्रबल भावना किसमें देखी जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहसी लोगों में। आत्म नियम का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। आत्म नियंत्रण किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यों की प्राप्ति से। आत्म नियंत्रण में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म अनुदेश। आत्म प्रावल किस प्रकार की तकनीक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार आधारित। आत्म अनुदेश का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के व्यवहार का सुधार। शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणात्मक। एक्टोमार्फिक व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पतला। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा। किस प्रकार के व्यक्तित्व को सामाजिकता में रुचि होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व किससे प्रभावित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संपर्क से। फ्रायड के अनुसार किस स्तर पर मन की अचेतन गतिविधियां होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अचेतना पर। मनोगतिक उपमान में उपागम में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक द्वंद के। सिगमंड फ्रायड किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोगतिक सिद्धांत से। व्यक्तित्व का अध्ययन किस उपागम से तहत किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोगणित उपागम से। टाइप ए व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार शांत और आराम प्रिय होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, टाइप बी।